दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 दिए गए हैं और ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। और इस पुरस्कार समारोह का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर। तो बात करते हैं किन खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले देखो, 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए हैं। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? तो ये खेल में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब चेंज करके क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल क्षेत्र में शानदार एवं अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और इस पुरस्कार को पाने के लिए खिलाड़ी के क्या योग्यता होनी चाहिए कि 4 वर्ष की अवधि में खिलाड़ी ने अपने खेल क्षेत्र में शानदार एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, तो उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। फिर बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो अर्जुन पुरस्कार के लिए क्या है कि पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व कौशल, खेल भावना तथा अनुशासन की भावना दिखाने वाले को दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार किसको मिलता है कि 4 वर्षों के अंदर खिलाड़ी का अच्छा प्रदर्शन, कौशल, खेल भावना, अनुशासन, इन सब को देकर खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और खेल और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं वो दोस्तों जो उत्कृष्ट कोच होते हैं उनको दिया जाता है। और खेल और स्पर्धाओं में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में योगदान दिया। तो मेजर जो ध्यानचंद पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? तो वो उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में योगदान दिया, तो उनको ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। और अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। जो यूनिवर्सिटी के बीच में प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है उसको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती हैं। तो जो इस साल के इन पुरस्कारों के लिए बड़ी संख्या में नामांकन प्राप्त हुए, जिस पर न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा को की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा विचार किया गया। चयन समिति में प्रमुख खिलाड़ी, खेल पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले व्यक्ति और खेल प्रशासक आदि शामिल थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस खिलाड़ी को मिला है। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन खिलाड़ियों को मिला है? तो सबसे पहले है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस खेल से हैं? तो ये एथलेटिक्स है। आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाया भारत को। फिर है रवि कुमार। रवि कुमार कुश्ती से संबंधित है। फिर है लवलीना बोरगोहेन, फिर ये मुक्केबाजी से संबंधित है। फिर है PR श्रीजेश, ये हॉकी से संबंधित है। फिर है अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा किससे है? पैरा शूटिंग से है। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में आपको पता है कि भारत को स्वर्ण पदक दिलाया शूटिंग में। फिर है सुमित अंतिल, ये पैरा एथलेटिक्स हैं। इन्होंने देखो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाया। फिर है प्रमोद भगत, ये पैरा बैडमिंटन है। फिर है कृष्णा नागर, ये भी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। फिर है मनीष नरवाल। तो मनीष नरवाल है पैरा शूटिंग से संबंधित है, इनका शूटिंग खेल से संबंध है। फिर है मिताली राज। मिताली राज किस खेल से हैं? क्रिकेट से हैं। फिर है सुनील छेत्री, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। फिर है मनप्रीत सिंह, ये हॉकी से संबंधित है।
तो कुल मिलाकर 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किन खिलाड़ियों को मिला है? तो अर्जुन पुरस्कार देखो फिर है अरपिंदर सिंह, यह है एथलेटिक्स। फिर है सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी, शिखर धवन क्रिकेट। फिर है भवानी देवी तलवारबाजी, मोनिका हॉकी। अब बात करते हैं अगले खिलाड़ी के बारे में। फिर है वंदना कटारिया, ये हॉकी से संबंधित है। फिर है संदीप नरवाल कबड्डी से। फिर है हिमानी उत्तम परब, यह है मलखम्ब। फिर है अभिषेक वर्मा निशानेबाजी। फिर है अंकिता रैना, ये है टेनिस से संबंधित है। फिर है दीपक पूनिया कुश्ती से। फिर है दिलप्रीत सिंह हॉकी से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से। फिर है रुपिंदर पाल सिंह हॉकी से, सुरेंद्र कुमार हॉकी से, अमित रोहिदास हॉकी से, वीरेंद्र लाकड़ा हॉकी से, सुमित हॉकी से। फिर है नीलकांत शर्मा हॉकी, हार्दिक सिंह हॉकी से, विवेक सागर प्रसाद हॉकी से। फिर है गुरजंत सिंह हॉकी से, मनदीप सिंह हॉकी से। फिर है शमशेर सिंह हॉकी से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ललित कुमार उपाध्याय हॉकी से, वरुण कुमार हॉकी से, सिमरनजीत सिंह हॉकी से, योगेश कथुनिया पैरा एथलेटिक्स है, निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन। फिर है सिंहराज अधाना पैरा निशानेबाजी। फिर है भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस। फिर है हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी, शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स। तो ये खिलाड़ी थे, इनको 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किन किन को मिला है बात करते हैं। तो लाइफ टाइम श्रेणी में बात करें तो टीपी ओसेप एथलेटिक्स से कोच हैं। फिर है सरकार तलवार क्रिकेट के कोच हैं, इनको में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। फिर है सरपाल सिंह हॉकी के कोच हैं, इनको मिला। फिर है आसान कुमार कबड्डी के। फिर है तपन कुमार पाणीग्रही, ये तैराकी के कोच हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों। फिर है राधा कृष्ण नायर पी एथलेटिक्स के कोच हैं। फिर है संध्या गुरंग, ये बॉक्सिंग की कोच है। फिर है प्रीतम शिवाज हॉकी के। फिर है जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग के। फिर है सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस के कोच हैं, इनको मिला। अब बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। तो ध्यानचंद पुरस्कार किनको मिला है? तो लेखा केसी बॉक्सिंग से है, अभिजीत कुंते शतरंज, धर्विंदर सिंह गर्चा हॉकी से, विकास कुमार कबड्डी। फिर है सज्जन सिंह कुश्ती से, इनको मिला है ध्यानचंद पुरस्कार। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 के बारे में, ये किनको मिला है। तो देखो यहाँ पर है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 के लिए अनुशंसित संस्था। तो कौन सी संस्था है? मानव रचना शैक्षणिक संस्था को मिला है। किस श्रेणी में मिला है? तो किस श्रेणी की बात करें तो नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान एवं उसका विकास करना, उसके लिए इस मानव रचना शैक्षणिक संस्था को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 से नवाजा गया। फिर एक और संस्था है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको किसके लिए, किस श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है? तो कॉरपोरेटर सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन दिया इसने, तो इसलिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को ये पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी को ये पुरस्कार मिला है। जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, ये यूनिवर्सिटी के बीच में जो प्रतियोगिता होती है, तो बेस्ट यूनिवर्सिटी को ये ट्रॉफी दी जाती है। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? पंजाब विश्वविद्यालय को ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 दी गई है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के बारे में।